बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत को ही ठेंगा दिखाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से ईंधन बचाने और अनावश्यक वाहन प्रयोग करने के लिए अपील करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के साथ दर्जन गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये सिर्फ एक दिखावा की राजनीति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के संदेश की खुली अनदेखी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी संगठन की है। तो वहीं बीजेपी ने इस आरोप का जवाब दिया, लेकिन जवाब ऐसा जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कहा कि पार्टी चाहती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी रैली कराकर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। यानी बीजेपी के मुताबिक दर्जनों गाड़ियों का काफिला कोई मुद्दा नहीं। अब सवाल यह है कि जब सरकार के मंत्री, अधिकारी और जनप्रतिनिधि साइकिल चलाने और ईंधन बचाने का संदेश दे रहे हैं, तब बीजेपी के शीर्ष नेताओं के काफिले पर यह संदेश लागू क्यों नहीं होता है और उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा। आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है और अगर आप नहीं भी पूछते तो इस पर मैं जरूर कहना चाहता कि अभी बहुत दिन नहीं हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के तमाम लोगों का आह्वान किया कि वो पेट्रोल की खपत कम करें, डीजल की खपत कम करें, सोना न खरीदें, यहाँ तक कि खाने के तेल को भी कम उपयोग करें। और ऐसे किफ़ायती होने के निर्देश प्रधानमंत्री जी के द्वारा देने के बाद ये बड़ा अफसोसजनक और हास्यास्पद है कि उनकी बात को, उनकी कहे गई बातों को स्वयं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड की यूनिट और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार पेट्रोल के धुएं में उड़ा रहे हैं। उनकी अगवानी के लिए गया 50 वाहनों का काफिला, जिसमें से कि अधिकांश सरकारी वाहन थे, ये दिखाता है कि ये सरकारी आटे में पूजा, पूजा भी अगर करना चाहते तो सरकारी आटे में ही करना चाहते। वैसे भी ये पहले ही स्थापित हो चुका कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के खर्च पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मंदिरों के दर्शन की यात्राएं की, ये अपने आप में है कि ये हर तरह से हर काम सरकारी खर्च पर ही पूरा करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद कि लोग फिजूल खर्ची कम करें, पेट्रोल कम खर्च करें, इसके बावजूद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश यूनिट के द्वारा 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर उनकी अगवानी के लिए जाना, ये प्रधानमंत्री जी की निश्चित रूप में मुझे तौहीन नजर आती है। तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया कि हम कम से कम ईंधन का प्रयोग करके, क्योंकि जो विश्व में संकट चल रहा है उसमें हम सहभागी बने, ईंधन को बचाने का काम करें। और बड़ी सादगी के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उत्तराखंड में आ रहा है। हमने किसी भी प्रकार का कोई बड़ी रैली उनके कार्यक्रम की नहीं की। हम ये भी कर सकते कि लाखों की संख्या में हम रैली कर सकते थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम इस तरह का आयोजन नहीं किया जिसमें ईंधन अधिक खर्च हो। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सादगी पूर्वक जहां पर जो रहता है, जो व्यक्ति जहां पर रहता है, उसी अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कार्य किया गया। जहां पर अगर हमारे विकासनगर, जो हमारा ग्रामीण जिला है देहरादून का संगठनात्मक रूप से, उस जिले में जो शिवालिक कॉलेज में अगर कोई कार्यक्रम था तो वहां पर वहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। और मुझे लगता है कांग्रेस इस बात को नहीं देख रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहां गए तो मात्र 3 गाड़ियों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, 3 गाड़ियों का काफिला था, लेकिन अनावश्यक रूप से भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जबकि बड़ी सादगी पूर्वक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।